बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 006 के साथ मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। पिछले लेसन में जहाँ तक हमने पढ़ा उसके आगे हम चलेंगे बिला किसी तमहीद के। वोकैबलरी का सिलसिला मैंने आपको पिछले जो लेसन नंबर 2 और 3 में कहा था कि हम जो वोकैबलरी का सिलसिला है वो शुरू करेंगे ताकि साथ साथ जो है वोकैबलरी पर ग्रिप हो। तो उसके साथ साथ आज हम जो ट्रैवलिंग का असूल पढ़ेंगे कि जो वॉवल कॉन्सोनेंट है और वो ट्रैवल जो है वो किस तरह करते हैं और वो क्यों करते हैं, उनकी वो जो रीज़न है वो क्या है। तो वोकैबलरी थोड़ी सी देखें, उसके बाद जो है हम उसकी तरफ चलेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है, चूँकि हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों, शिल, क्योशिल, क्योशिल कहते हैं क्लासरूम को। अभी आप क्लास ले रहे हैं तो अगर आप क्लासरूम में बैठे होंगे तो क्योशिल कहेंगे उसे। क्योशिल क्लासरूम को कहेंगे, ठीक है। क्लासरूम को क्योशिल कहेंगे। और हाक्सिंग कहेंगे, हाक्सिंग कहेंगे स्टूडेंट को, ठीक है। इसी तरह सॉन सिंह निम हम कहेंगे टीचर को, ठीक है। ये जो लफ्ज़ है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अभी ये लिख लूँ मैं ज़रा दो चार, उसके बाद जो है हम रिपीट करते हैं। एक लफ्ज़ है चेक, इसकी प्रोनाउंसिएशन है जो है वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसी हवाले से जो परेशान नहीं होना कि ये मुश्किल है जो बोलना है या लिखना जो बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसी हवाले से आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। खोंग चेक, नोटबुक, यॉनफिल और बुल पेन, लेड पेंसिल जिसे हम कच्ची पेंसिल कहते हैं, कच्ची पेंसिल, और पेन या पॉइंटर इसे हम कहेंगे। इसके आगे भी और जो है वो लफ्ज़ लिखे जा सकते हैं, तो मैं थोड़े से और दो चार लफ्ज़ लिख देता हूँ। तो तुमने लफ्ज़ पढ़ा था मुन, एक पढ़ा था छांगमुन, ठीक है। दरवाज़ा, खिड़की, ठीक है। इसी तरह और जो लफ्ज़ है उसके बाद ये जो है उसको घड़ी को कहते हैं, घड़ी, ठीक है। ये कुछ लफ्ज़ हैं, कोई 8-10 लफ्ज़ हैं। इनको जो है वो मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है। बाकी जो है आप खुद उसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आएगा। खीयोक और यौ, क्यों शीयत के साथ ई लगा तो मैंने चार्ट में आपको बताया था शी की आवाज़ देगा, और नीचे रियल है जो आया इसके तो री ऑल एल का साउंड देगा। ये क्या बन गया, क्यों शिल, क्यों शिल। इसी तरह हा, ही और आ मिला तो हा ही योक, काफ का साउंड एंडिंग वावल। हक सिंग इंग, मैंने आपको कहा था कि जो इंग है वो एंड में जब आएगा तो वो वावल की मुनासबत से उसका जो वो साउंड है वो बनता जाएगा, जैसे हक सेंग, ठीक है। सेंग अगर अंग आता, इसमें मैं आपको बताता हूं, इसमें तो वो नहीं आया इंग। ये देखें ओंग, खोंग, ठीक है। ओ मिला और नीचे इंग था तो ओंग बना, ओंग खोंग, ऐसे ही है ना। हाक सिंग स्टूडेंट को कहते हैं, सोंग सिंग निम कहते हैं टीचर को, चेक कहते हैं किताब को, खोंग चेक कहते हैं नोटबुक को जिसे हम कॉपी कहते हैं, यॉनफिल कहते हैं लेड पेंसिल को, कच्ची पेंसिल को, और बुल पेन कहते हैं, बुल पेन कहते हैं पेन,
अपना पेन को या पॉइंटर को, इसी के साथ साथ मून है जो दरवाजे को कहते हैं, और छांग मून है जो वो खिड़की को कहते हैं, और लास्ट वाला जो है शिगे, इसको घड़ी को कहते हैं। इसको आप लिख लें, नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, और आगे हम जो है वो इसका ट्रैवलिंग का जो असूल है उसको पढ़ते हैं, और वो जो है वो कैसे लिखा जाता है और पढ़े जाते हैं वो चीज़ें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ये एक मैंने लफ्ज़ लिखा, एक फ्रेज लिखा है मैंने, एक बड़ा आम जो है वो यूज होने वाला कोरिया में, फाबुल मोगयो, फाबुल मोगयो, खाना खा रहे हैं, फाबुल मोगयो। ठीक है, इसका मतलब है फाबुल मोगयो, फाप कहते हैं चावलों को। देखें ना, वोकैबलरी साथ साथ जो है वो आपकी बनती जाएगी। फाप चावल, मोकदा कहते हैं खाना, टू ईट, टू ईट, ये खाना जो है टू ईट है, इसको आप जो है वो जो है खाना वो दूसरा नहीं समझेंगे, जो पड़ा होता है खाना वो नहीं है, टू ईट है, मोगोयो, फाबुल मोगोयो। ठीक है, मोकदा है जो दा मोकदा है, और मोगोयो ये क्या है, मतलब है ये बाद में समझने वाली चीजें हैं, फिर वक्त जो वर्ब है ये मोकदा, ये खाना है, इसका मतलब है खाना। खैर, फावल मोगोयो, अब ये एक फाप का मतलब तो चावल हुआ, आपको मैंने अभी बताया। ये उल है जो, इसको टॉपिक मार्कर कहते हैं, प्लेस मार्कर कहते हैं, फिक्रे को जोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है, उल को। ठीक है, फाबुल, फाबुल क्यों पढ़ा हमने? हमने तो पढ़ना हमें तो पढ़ना चाहिए था, जहां तक हमने पढ़ा है कि फाप है जो एंड पे जो साउंड आएगा वो फी ऑफ पे का साउंड है, फाप पढ़ेंगे इसको, फाप। फाबुल क्यों पढ़ा मैंने? मोगोयो क्यों पढ़ा? माक आ यो पढ़ना चाहिए था। तो ये एक असूल है, आप इसको याद रखें कि ये जो अभी ये देखें, हम दो हिस्सों में इसको बांट लेते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ आएगी। ठीक है, फाबुल मोगो यो। जब भी आपने एक बात को माइंड में रखना है कि एक लफ्ज है जो उसके आगे ईयंग आ रहा है ऊपर, ठीक है, आगे आपको ईयंग नजर आ रहा है, तो आपने ये जो है कॉन्सोनेंट नीचे कोई भी है उसको आपने उठाकर यहां पर ले आना है, लिखने में यहां पर नहीं लेकर आना। जब पढ़ेंगे आप तो फिर आप इसको उठाकर यहां पर ले आएंगे। तो पढ़ा कैसे जाएगा? ये पढ़ा वैसे जाएगा, लिखा ऐसे ही जाएगा। पढ़ा जाएगा फा बुल, ये है टू रीड, टू राइट। इसको आपने माइंड में रखना है। ये जो असूल है ये एडवांस कोरियन तक जहां पर भी आप चलेंगे, एक बात आपने माइंड में रखनी है, ये जो चीजें आप अभी से पढ़ रहे हैं ये कोरियन की एंड तक जो है वो ये सारी चीजें चलेंगी। आपने कहीं पर भी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, किसी भी कोरियन लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो वहां पर फाप को चावल ही कहा जाता है, मोगोयो को खाना ही कहा जाता है, मोकदा को खाना ही कहा जाता है, खिड़की जो है उसको छांग मून ही कहा जाता है, दरवाजे को मून ही कहा जाता है, इसके अलावा शिगे को घड़ी ही कहा जाता है। तो ये कहने का मकसद है कि आपने इनको जब आपने ऐसे ग्रिप इनके ऊपर रखनी है तो पीछे जब आपको सारा जो आपने मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं वो आपको रेडी होंगे, तो आप कभी भी मार जो नहीं खाएंगे। तो इस बात को आपने माइंड में रखना है। आगे जो है फाबुल आपने देखा, तो ये फाबुल एक लफ्ज है, जैसे ये है फापुल। ठीक है, अभी आपको असूल समझ आया लिखने का कि जो लिखना है हमने वो ऐसे लिखना है, लिखा भी आएगा कहीं पर तो ऐसे लिखा आएगा, और फाबुल पढ़ा ऐसे जाएगा। ऐसे ही मोगोयो है जो आपको थोड़ी सी अभी जो है वो उसका आइडिया हुआ होगा कि अभी जो है मो
गो, यो। अब देखें ना, अभी इसने ट्रेवल करना है यहां पर, क्यों? क्योंकि आगे ईयंग है, वॉवल से पहले ईयंग है, तो हमने इसको ये देखना है कि वॉवल से पहले अगर ईयंग आ रहा है तो हमने ये कॉन्सोनेंट नीचे वाला जो कॉन्सोनेंट है उठाकर इसको आगे ले जाना है। ये वॉवल है, ई वावल है, ई वावल, ठीक है, इससे पहले ईयंग था, इसको भी हमने उठा लिया। ऐसे ही मेरे पास मैंने कुछ वो लिखे हैं, कुछ सेंटेंसेस है वो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको लिख कर जो है वो आपको समझाता हूँ, तो फिर आप उनको नोट करके आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से भी, और ताकि आपको अच्छे तरीके से ही उसकी समझ आती रहे, और प्रैक्टिस है जो वो बेस्ट से बेस्ट होती है। ऐसे ही ये वोकेबलरी भी आपके साथ साथ रेडी होगी, जिससे जो है वो आप काफ़ी हद तक है जो वो बेहतरी की तरफ चलते रहेंगे। तो एक जो है लफ्ज़ है फाबुल मोगो, जो हमने पढ़ा अभी, तो एक लफ्ज़ है छिबे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओयो, ठीक है, होंगो को। ये मैंने कुछ जो है वो यहाँ पर वो लिखे हैं, जो कुछ लफ्ज़ हैं वो मैंने लिखे हैं, इनके जो है इसको आप के साथ है जो वो मैं अटैच करके बताता हूँ कि जो ट्रैवलिंग का असूल है, जो रूल है इसका, वो यहाँ पर लागू कैसे होगा। आपको मैंने यहाँ पर बताया जो है फाबुल मोगोयो, ठीक है, ये एक बेसिक एक फ्रेज था जिस पर मैंने इसको लिखा, और उसको भी साथ साथ चलते हैं इसके। तो छिबे, ये देखे ना, एक लफ्ज है छिबे, इसको हमने यहां पर लेकर आना है, फी ऑफ को यहां पर लेकर आना है, पढ़ने में, लिखने में नहीं लेकर आएंगे, पढ़ने में लेकर आएंगे, ठीक है। ये देखें, टू रीड, टू टू रीड, टू राइट। लिखने का असूल यही रहेगा, और पढ़ने का जो असूल है वो हो जाएगा छिबे, छिबे। ईयंग है जो, ईयंग को इसीलिए लगाया जाता है कि वॉवल है जो खाली उसका मकसद नहीं होता, इसीलिए हमने ईयंग को यहाँ से हटाया और फी ऑफ वहाँ पे लग गया, ठीक है। ऐसे जो है खॉल, सॉरी, इसको हमने जो रीडिंग के असूल पर चलना है तो खौरोयो, ठीक है। ये देखे ना, खौ, ये यहां से आगे निकला तो ये रॉ बन गया, जब भी ये एंड पे था तो ये उल की आवाज देनी थी इसने, तो ये रे के साउंड में चेंज हुआ तो ये बन गया खौरोयो, ठीक है। मैंने एक स्टार्ट में आपके साथ एक जो है वो लफ्ज शेयर किया था, हंग को, हंगो, हंगू गो, देखे ना, ये खियो का जो ये यहां पर आया तो ये बन गया हंग को, ठीक है। ऐसे ही अन, अंजयो, ठीक है, अंजयो, अंजयो। ऐसे ही हराबोजी, हा रो बोजी, हराबोजी। और इल गोयो, इल और ये यहां पर
ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब है पढ़ना। आपने इस वक्त जो है वो ये पूरी फॉर्म में है लिखे हुए, फ्रेजेस में जब लिखे हुए हैं तो जो है इसका मतलब है दादा जान, दादा जी या दादा। ठीक है, इसका मतलब है बैठना। ठीक है, इसके साथ ये देखें, ये आपकी वोकेबलरी भी साथ तैयार हो रही है, तो इसको आपने माइंड में रखना है ताकि जो है आपको नेक्स्ट में आपको जो पढ़ेंगे आप लेसन, उनमें आपको ऐसे लगेगा ये आपने चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो छिबी जो है इसका मतलब है घर। ठीक है, तो इसका मतलब है चलना, खोलो, इसका मतलब है चलना। ठीक है, तो हंगुको है जो कोरियन ज़ुबान को कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, कोरियन ज़ुबान को हंगुको कहते हैं। आज के लेक्चर को मेरे ख्याल में यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल लेक्चर रहा, लेकिन ये मज़ेदार चीज़ है। आप इसको एक दो दफ़ा तीन चार दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता जाएगा। लेसन नंबर 007 में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इसको खूब प्रैक्टिस करें और जो है वो अपनी वोकेबलरी है जो उसको अच्छी तरह से आप जो है वो जहन नशीन रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन 007 में, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अन्योगी खेसे हो।